इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद ईरान से चीन ने अपील की है। चीन ने ईरान के टॉप अधिकारियों से अपील की है ईरान कतर के एलएनजी निर्यात टैंकर यातायात को प्रभावित ना करे, ऐसे किसी भी कदम से बचे ईरान। ये अपील चीन की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है, उसी से होकर गुजरता है। ऐसे में हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ईरान का फैसला पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल रहा है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, अमेरिका इजराइल हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। अमेरिका इजराइल हमलों में अब तक 787 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौत का आंकड़ा ये लगातार बीते वक्त के साथ बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिका और इजराइल की तरफ से एक के बाद एक जो हमले किए जा रहे हैं, उसके चलते भी ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। आने वाले वक्त में ये आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है, ये तय बात है। तो एक और बड़ी अपडेट, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को वॉर क्रिमिनल बताया है। अमेरिका इजराइल ने आम नागरिकों पर हमला किया, ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। जानबूझकर नागरिकों को निशाना बना रहा है अमेरिका। स्कूल हॉस्पिटल को निशाना बना रहे हैं अमेरिका और इजराइल। हालांकि ये सिर्फ बयान है, इन बयानों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से भी अमेरिकी सैन्य बेस वाले सहयोगी देशों में जहां जहां हमला किया गया है, उनमें से ज़्यादातर इलाकों में, रिहायशी इलाकों में ईरान का हमला होता हुआ नजर आया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार इस बीच एक बड़ी खबर, खामनेई की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ है। खामनेई पर हमले की योजना इजराइल ने 2001 में ही बनाई थी। 2001 में बनी योजना को 2026 में आजमाया गया है। हमले से पहले तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया गया था। एआई के जरिए खामनेई की दिनचर्या पर नजर रखी गई थी। खामनेई के आवास पर 30 मिसाइलें दागी गई थी। इस हमले को अंजाम देने के लिए CIA ने भी मदद की थी। तो ये जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी, जिसके बाद खबर आई कि खामनेई समेत जो तमाम टॉप लीडरशिप है ईरान की, वो अमेरिका इजराइल के इस हमले में ख़त्म हो चुकी है। दरअसल में इस हमले से पहले तैयारी किस तरीके से की गई थी, कब से ये प्लानिंग चल रही थी, कि कौन कौन इसमें मददगार थे, इसको लेकर अब जानकारियाँ लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें खामनेई के ऑफिस की हैं, जहां पर अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से 30 बम बरसाए जाते हैं और उसके बाद खबर आती है खामनेई के पूरे परिवार के खात्मे की, साथ ही साथ ईरान की टॉप डिफेंस लीडरशिप के खात्मे की। एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खामनेई की हत्या पर लेबनानी मुस्लिम स्कॉलर्स का बयान सामने आया है। खामनेई की हत्या के बाद आम लामबंदी का ऐलान धार्मिक फर्ज है, तो धर्म से जोड़ने की कोशिश खामनेई की हत्या को लेबनान के जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनकी तरफ से की जा रही है। ये अलग बात है कि ईरान के साथ शायद ही कोई इस्लामिक देश खड़ा हुआ है। तमाम जो इस्लामिक देश ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं, वो सब अमेरिका और इजराइल के इस ऑपरेशन में इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन लेबनानी इस्लामिक स्कॉलर का ये बयान कि खामनेई की हत्या के बाद आम लामबंदी धार्मिक फर्ज। लेबनान सीमा के पास रॉकेट गिरा है, रेस्क्यू टीम पहुंची है वहां पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, हिजबुल्लाह ने आज इजराइल पर 1 दर्जन से ज़्यादा मिसाइल दागे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हूती का अमेरिकी ड्रोन MQ-9 को मार गिराने का दावा भी सामने आया है। हूती ने दावा किया है यमन के अबनान में अमेरिकी ड्रोन मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीर भी साझा की गई है अमेरिकी ड्रोन MQ-9 की। ये तस्वीरें हैं जिसको मार गिराया है, ऐसा दावा हूती की तरफ से किया गया है। तो ईरान के खिलाफ महायुद्ध में अमेरिका ने अपने दोनों महाबली B-1 बॉम्बर और B-2 बॉम्बर को उतार दिया है। यानी एक तरफ US एयरफोर्स का सुपर हाईटेक B-2 बॉम्बर ईरान के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर रहा है, तो दूसरी तरफ B-1 बॉम्बर्स भी कहर ढा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त दक्षिणी लेबनान के अल कुरैब पर IDF ने अटैक किया है और यही कारण है कि जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं वो
भाग रहे हैं वहां से। क्यों? क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन की बात भी सामने निकलकर आ रही है इजराइल द्वारा, अमेरिका द्वारा। और अभी तो फिलहाल ये हवाई हमला है जिसमें बड़ी तबाही मची है और ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही है। ये दक्षिणी लेबनान की तस्वीर, अल खुरैब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्ज का बड़ा बयान भी सामने आया है। सैनिकों को लेबनान में नई जगहों पर कब्जा करने का निर्देश दिया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों के खिलाफ जोर शोर से काम कर रहा है, ये बताया जा रहा है। और बड़ी जानकारी डिफेंस मिनिस्टर काट्ज द्वारा दी गई है कि सैनिकों को लेबनान में नई जगहों पर कब्जा करने का निर्देश दे दिया गया है। हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं। और इधर इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला। इस्फहान में रक्षा उद्योग मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया गया है। रक्षा उद्योग मुख्यालय में अपने हथियार बनाता है ईरान, तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा अहम यहां पर हो जाता है। इजराइल का ईरान पर यह बड़ा हमला है, बहुत बड़ा हमला। इस्फहान में रक्षा उद्योग मुख्यालय, एक्चुअली पिछली बार जो वो 12 दिन जो जहां पर लैग किया या जो माइनस पॉइंट्स थे, उन पर अब आप ये कहिए कि काम करता हुआ अमेरिका और इजराइल जो है वो नजर आया है। और इसीलिए जो वीक पॉइंट्स उसके थे, इस बार वो उन्हीं को सबसे पहले टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये उसके वीक पॉइंट्स रहे थे। इधर ईरान में यूएस और इजराइल के हमले जारी हैं। इस्फहान में हमले के बाद धुएं का गुब्बार उठता हुआ नजर आ रहा है। तो इस्फहान सबसे ज्यादा अगर हम कहें तो वो उसके निशाने पर है। नतान ज़ेकॉर, उसका न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो वो स्पॉट, जो वो पॉइंट, और जाहिर सी बात है कि वो ही सबसे ज्यादा निशाने पर है इजराइल के अमेरिका। ईरान में यूएस और इजराइल के हमले जारी हैं। इस्फहान में हमले के बाद उठता धुएं का गुब्बार आप देख रहे हैं। और इधर पाकिस्तान के लाहौर में खामिनेई की हत्या को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसी पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला है। यूएस मरीन की फायरिंग में हुई थी पाकिस्तानी नागरिकों की मौत। खामिनेई की हत्या को लेकर जोरदार प्रदर्शन इस वक्त जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में नारेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहा है खामिनेई की हत्या को लेकर। अमेरिकी एम्बेसी जिस पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोला। इधर ईरान के कई शहरों पर अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक देखने को मिल रही है। हमले से ईरान को भारी नुकसान हुआ है। हमदान शहर जिसकी तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। इधर लेबनान के बेरूत पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस यूनिट पर आईडीएफ का हमला हुआ है। लेबनान के बेरूत पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी हो रही है और हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस यूनिट पर आईडीएफ का हमला। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा जो धुएं का गुब्बार उठता हुआ आप यहां पर देख रहे हैं किस तरह से धुआं धुआं होते हुए शहर दर शहर, और वो तमाम साइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी बात हम लगातार यहां पर कर रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। उसकी इंटेलिजेंस यूनिट जो है उसको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। उसके ठिकानों पर लगातार बमबारी जारी है और यही कारण है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अब दम दबाकर भाग रहे हैं। तो तस्वीरें हिजबुल्लाह की इंटेलिजेंस यूनिट पर आईडीएफ का हमला। और मधुरेंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, और क्या कुछ इस वक्त आप तक अपडेट पहुंच रही है? अच्छा मधुरेंद्र जी, ये चीज एक बता रही है, देखिए आयतुल्ला अली खामिनेई की मौत हुई, लेकिन उसके बाद भी ईरान जैसे एक होता है ना कि कोलैप्स कर जाता या शैटर्ड हो जाता, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, बल्कि और तेजी से उसका जो गुस्सा है वो ये भी बताता है कि लड़ाई, और इसमें आप अगर देखें मिसाइल, ड्रोन, ठीक है इसमें आपने बड़ा पार पा लिया, लेकिन कूटनीति के मामले में आप कहीं फेल हुए और अब सेफ एग्जिट करना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है। देखिए, अभी जो जानकारी आप दे रही थी उसी से रिलेट करके मैं बता देता हूं कि अभी तक तो हिजबुल्लाह को नहीं समेट पाया है इजराइल। आप देखिए हिजबुल्लाह की तरफ सर उठा के खड़ा हो गया, जबकि हिजबुल्लाह को निपटाने के लिए इस हद तक प्लानिंग की गई थी कि पूरा का पूरा पेजर के जरिए जो है हिजबुल्लाह के चीफ नेतृत्व यानी नसरुल्लाह से लेकर उनके टॉप कमांडर को निपटा दिया गया था। लेकिन क्या है, एक विचारधारा है, इस विचारधारा से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं वो हथियार उठा के वापस लड़ने चले आते हैं। और ऐसे में चुनौती इजराइल अमेरिका के सामने इसलिए बड़ी है कि इनके पास जितना ज्यादा हथियार होगा
उतना ज्यादा इनके लिए यानी अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा होगा। तो इस वक्त जो आप जानकारी दे रही हैं, उस जानकारी के मद्देनजर आप देखिए कि जो बड़ा हमला हुआ है वो दरअसल आप समझिए कि दाहिया में हुआ है, बेरूत के पास। और जो इंटेलिजेंस सेंटर है, जो हथियार भंडार है, उसके अलावा जो बैंक है, जो फंड करते हैं हिजबुल्लाह को, उन सब पर इजराइल की एयरफोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके मद्देनजर हम सुबह से विजुअल देख रहे हैं कि किस तरह से डहलाया गया है इस वक्त लेबनान को। और एक और खबर आ रही है कि लेबनान का जो बॉर्डर है इजराइल से मिलता हुआ, वहां पर जो लेबनान फोर्सेज के बेसिस हैं, वहां से उनकी आर्मी जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। यानी वो दरअसल हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में पड़ना नहीं चाहती है। और ये सीज फायर जो है वो हुआ था, सीज फायर का उल्लंघन हो गया, तो ये स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि इजराइल इस वक्त टू फ्रंट वॉर के बीच में, एक तरफ से ईरान, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह। तो आप समझ सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशन कितना ये है। आपने बिल्कुल ठीक बात बोली और इसी बात पर मैं आ भी रही थी मधुरेंद्र जी कि दरअसल सुप्रीम लीडर जो है उन्होंने एक सुप्रीम लीडर बतौर नहीं ईरान पर राज किया या प्रतिनिधित्व किया, बल्कि एक विचार बनकर किया। और दरअसल यही विचार है जो उनके बाद भी यहां पर दिख रहा है। यही कारण है कि उनकी मौत हुई, उनकी हत्या हुई, तो उसके बाद उस तरह से कोलैप्स नहीं किया, बल्कि और तेजी से और विध्वंसक होकर वो यहां पर उभरा। और ये कहते हुए पजेश्कियां भी कि अभी तो ये झांकी है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है, वो तक नजर आ रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।